मैं आपकी पूजा। हमारा आज का विषय ध्यान, धारणा और परमात्मा से मिलन। एक साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वह रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुड़ पाती होगी, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने की काफ़ी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ। वे तो सोचता था कि जंगल को जितना वे जानता है और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो जिंदगी बीती। मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन वो जाने, महात्मा ठीक ही कहते हों, एक बार प्रयोग करके देख लेना चाहिए। साधु के बातों पर विश्वास कर वे आगे बढ़ गया। लौटा तो साधु के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता है, मगर मुझे चंदन की पहचान ही ना थी। हम तो यही जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते ज़िंदगी बिताते रहे, हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या, वैसे कैसे भागा। काश पहले पता चल जाता। साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चला तभी अच्छा, जब जागा तभी सवेरा। लकड़हारे के दिन अब बड़े मज़े से कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन 10 दिन जंगल आने की ज़रूरत नहीं रहती। एक दिन साधु ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे, आगे ना गए। तुम्हें कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही नहीं आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जंगल के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4-6 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना संदेह करे वो आगे भागा। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी। आगे लकड़हारे की चांदी की खदान मिल गई। एक दिन जाता, फिर नदादर हो जाता, 4-6 महीने के लिए। साधु ने उसे फिर एक दिन कहा, तुम कभी जागोगे ही नहीं, मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा कुछ नहीं उठती, जरा और आगे देख लूँ। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता, घर में कुछ काम भी नहीं, फुर्सत ही फुर्सत। जरा जंगल में आगे देखकर ये ख्याल में नहीं आता। उसने कहा कि मैं मदभागी, मुझे ये ख्याल ही ना आया, मैं तो समझा चांदी, बस आखिर बात हो गई। अब और क्या होगा, गरीब ने सोना तो कभी देखा ना था और ना सुना था। साधु ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, फिर और आगे हीरो की खदान है। और एक दिन साधु ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरो पर ही रुक गया। अब तो उससे लकड़हारे को भी बड़ी अक्कड़ आ गई, बड़ी धनी हो गया, महल भी खड़े कर लिए। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान मत करो, अब मेरे पास सब कुछ है। उस साधु ने क्या कहा, क्या तुम खुश रहते हो? थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर फुट फुट कर रोने लगा। साधु ने कहा कि तुम्हें पता है कि ये आदमी मस्त यहाँ क्यों बैठा है? जिसे पता है ना हीरो की खदान का, इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुम्हें कभी ये सवाल नहीं उठा? परम दशा है वही चरण में बसता है, सुख की शांति की, वही सच्चा सुख। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।